अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल अली स्पोर्ट्स अकेडमी से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो मेमोरीज़ के रिगार्डिंग हमने स्टार्ट की है। जो भी हमारे लेजेंडरी स्पोर्ट्स बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से, उनसे हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ ज़िंदगी कुछ ख़ास वाक़यात उनसे जानते हैं। आज हमारे साथ मेरे सर हैं, सोनावाला सर। सब लोग इनको जानते होंगे। मैं इनका तहे दिल से खुशामदीद करना चाहता हूँ सर। शुक्रिया। ये सीरीज़ आपको मैंने पहले भी बताया कि ये हम सिर्फ उन लोगों से डिस्कस करते हैं, उन लोगों से सुनते हैं, उन लोगों की बात सुनते हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरीज़ रही है, जो लोग जुड़े हैं इनके साथ स्पोर्ट्स में। क्योंकि आजकल आहिस्ता आहिस्ता जो लोग छोड़ते हैं खेलना, फिर मे भी बाकी लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने कभी खेला नहीं है, ऐसा कुछ। तो हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी ऐसा हमें बांडीपोरा में ऐसी हस्ती हमारे साथ है, उनसे हम मिलें, उनसे जानें उनकी लाइफ के बारे में। सर, अपने बारे में आप हमें बताइए। आपने कब खेलना स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ, फिर कैसे आपका ये शौक़ बढ़ा कि आप इसी डिपार्टमेंट में आएंगे, आपकी सर्विसेज, आपने कौन से इवेंट्स, क्या क्या, कोई ऐसी मेमोरी लोगों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ की तरफ तवज्जो दे दी और मेरे पास आए ये जानने के लिए कि स्पोर्ट्स के बारे में क्या है, कैसे थे। तो चूँकि मैं नादिहल का बाशिंदा हूँ, बचपन से मैं जब नादिहल गाँव में स्कूल था, तो वहाँ एक स्कूल, हाई स्कूल हुआ करता था जो 74 में जल गया। तब से मैं सिर्फ गेमों की तरफ मेरी तवज्जो रही नहीं था। हमें जालवान हुआ करता था एक ग्राउंड और चित्रनार स्टेडियम की बात अगर हम करें, आपको अच्छे से याद होगा कब ये स्टेडियम बना और कैसे, इसके बारे में। 81-82 में हुआ था, 82-83 में हुआ था। ये बना था। वो थोड़ा उसकी लेवलिंग ठीक नहीं थी, लेकिन उसी दिन निज़ाम साहब और दादा सर ने ये बहुत मेहनत की। ये उन्हीं की तफील है कि हम इस वक्त यहाँ एक शानदार, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा हमें मिला है, बेशक उन्हीं की बदौलत से। बेशक ये उनका ही क्रेडिट हो जाता है। अल्लाह निज़ाम साहब की उम्र दराज करे, शफा अता करे और दादा सर की मगफिरत करे, उसको जन्नत नसीब करे। वो ब्रांच स्कूल में एक छोटा सा ग्राउंड उसी ने बनाया था, तो उसमें पार्टिसिपेशन हुआ करती थी। इंटरनेशनल प्लेयर बुल्लू सिंह उनमें एक था। मैंने ये सुना, इंडिया का क्या कोई ऐसा मैच आपको याद है वो वॉलीबॉल का? वो तकरीबन वहाँ उस वक्त तो जश्न हुआ करता था वहाँ तकरीबन। अभी तक वैसे मैच नहीं होते वॉलीबॉल के, मैंने सुना है अंडर लाइट्स खेला जाता था उन दिनों। बिल्कुल मतलब ये तभी मुमकिन है जब उसने किया है कुछ। अच्छा, एक वाकया मैंने सुना है सर, आपको अच्छे से पता होगा। एक फुटबॉल का मैच हुआ था, एक मैंने सुना कि एक बहुत ही बड़ी ग्रेटनेस उनकी रही है दादा सर की। मैं चाहूँगा कि आप वो एक मैच, हम ये 83 की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ये यहाँ डिग्री कॉलेज सोपोर में। तो एक टूर्नामेंट हुआ करता था यहाँ बांडीपोरा में। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि अपने अपने गाँव से खेलेंगे, अपने क्लब में खेलेंगे। क्योंकि बांडीपोरा में एक क्लब था वोलो रेगुलेटर्स, बहुत ही पुराना क्लब है। उसमें वो फेमस क्लब था, वो ओनली वन क्लब विच वाज रजिस्टर्ड। हाँ बिल्कुल। उसमें मैं राइट विंग में खेलता था। उसमें रफ़ीक साहब खेलते थे, आशिक साहब खेलते थे, गुलाम हसन मीर साहब, ये वो फिजिकल एजुकेशन। और कौन साहब, आप इनके नाम अगर बताएंगे तो इट विल बी मोर बेटर। रफ़ीक साहब लेफ्ट विंगर थे, आशिक साहब मिडफील्डर खेलते थे, गुलाम हसन मीर साहब जो अब हमारे अभी प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, गुलाम अहमद भट्ट साहब खेलते थे, अब्दुल रशीद दूसरा खेलते थे। बहुत प्लेयर खेलते, माने हुए जो मंजे हुए थे वो उसमें खेलते थे। बिल्कुल। तो फैसला ये हुआ कि अपने अपने क्लब से खेलेंगे। तो मैं नादिहल से खेलने लगा। तो नादिहल वालों ने ये किया कि आप सोपोर से ये लाओ प्लेयर। तो मैंने प्रॉक्सी वहाँ से मैंने 4 बंदे लाए। बहुत
अच्छे प्लेयर थे वो. अच्छा, आपने वहाँ से प्लेयर लाया अपने हाँ, नादिर जो के? कॉलेज टीम में मेरे साथ खेलते थे. बिल्कुल. तो रात को मैंने घर पर बिठाया उनको. सुबह जब मैच हुआ तो बांडीपोरा के साथ मैच हुआ था हमारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ. दादा सर खुद फॉरवर्ड लाइन में खेलते थे. तारिक साहब बीच में उसका बेटा खेल रहा था, और तीसरा बेटा जो आज पुलिस में डीएसपी शायद, हाँ, वो परवेज साहब, वो गोलकीपर था. अच्छा. लास्ट 5 मिनट तक किसी को गोल नहीं हुआ. दोनों टीमों में बहुत ट्राई कर रहे थे. वो बहुत तगड़े थे वो सोपुर के प्लेयर. कोई नहीं होता. मैं उनको फीड करता था, लाभ देता था, लेकिन फिनिश नहीं हुआ था. तो गैदरिंग बहुत हो आज की गैदरिंग नहीं, आज की गैदरिंग से तकरीबन तिगना लोग हुआ करती थी उस दिन, क्योंकि ताज़ा स्टेडियम बहुत ब्यूटीफुली, मैंने सुना उन दिनों बहुत ब्यूटीफुल था. बहुत था. ये आज का पेविलियन नहीं था, लेकिन वो मैंने से पेड़ बहुत थे, पेड़ चारों तरफ थे. बिल्कुल. तो लास्ट 5 मिनट में मैंने खुद एक ट्राई की, तकरीबन पेनल्टी एरिया से बाहर तकरीबन 10-20 गज. वो कोने में गई, स्पिन करके गोल में चली गई. तो जब उन्होंने लोगों को हटाया, वो मेरे सामने आ गए. उसने मेरा पैर उठाया जूता समेत और उसको चूमा. तो फिर कहने लगा ये गोल सिर्फ यूरोप में हुआ करता है. जो उस वक्त वो एक चैनल हुआ करती थी ESPN. तो ESPN में वो उसने ये कहा कि ये शॉट तो मैं ESPN में देखता हूँ. इतना सपोर्ट्स जो मेडिकल दुकान चलाते हैं शफी सर, मोहम्मद शफी. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. वो लेजेंड थे हमारे बांडीपोरा के. अच्छा, जो डॉक्टर साहब. हाँ, अभी भी साइकिल पे होते हैं, मैंने इनको देखा. अभी भी, मतलब ही वाज वेरी मच एक्टिव. खुर्शीद मोहद्दीन साहब जो पुलिस में थे, अल्लाह उसको मगफिरत करे, तो वो भी बहुत फुटबॉलर थे. वो जेएनके की तरफ उसने खेला भी, कि ये फुटबॉल भी है. तो बहुत टैलेंट था उस वक्त. मगर मेरी एक ही बात है कि हमारे पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे. क्रिकेट आप शायद आपको अचंभे में पढ़ेंगे कि जो एक बैद, जिसको कश्मीरी में वीर कहते हैं, वीर उसको नीचे एक होती है, एक गोल जैसा, उसको कश्मीरी में सेस कहते हैं. वही हम निकालते थे. उसी इस बारे में मैंने सुना कि आप हेलमेट क्या यूज करते थे? हेलमेट जब हुआ उसका रिवाज ही नहीं था. अच्छा, रिवाज ही नहीं था. कब की बात है सर? ये शायद 79-80 की बात है. यहाँ नहीं हुआ करती थी, बाहर भी नहीं हुआ करती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट में आ गई सर. और हम वो जो पुलिस वाले की वो एक जगर कहते हैं उसको, वही मैं लगाया करता था, क्योंकि मैं ओपन खेलता था. तो मेरे नशा पिला के सबों को गिराना आता है, नशा पिला के सबों को गिराना आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को संभाल ले साकी. क्या इस वक्त ये काम तो सिर्फ सपोर्ट्स वाला ही कर सकता है. अच्छा, पेरेंट्स के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे टुवर्ड्स जो अभी चल रहा है? ये अभी तो इस पैंडेमिक से हम सब लोग लड़ रहे हैं. पेरेंट्स अभी घर पे भी बच्चे कुछ खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, आने वाले इंशाल्लाह ओवरकम, हमें उम्मीद है कि हम इस महामारी बीमारी से इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह ताला हमें नजात दे. तो पेरेंट्स के लिए एक मैसेज तो होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करे रिगार्डिंग उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए. ये जो कोविड-19 है, इसमें घर में रहना ज़रूरी है. वरना तब जाके हम इस मुहिम में कामयाब बिल्कुल चेन को ब्रेक कर पाएंगे. बिल्कुल. अब स्किपिंग तो वह कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है. दैट विल जॉगिंग कर सकता है. बिल्कुल उनकी इम्यूनिटी में फायदा होगा. इम्यूनिटी तो उनकी बढ़ जाएगी. बिल्कुल. अगर चलो इंशाल्लाह इस बीमारी से तो हम आज़ाद हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है. तो फिर भी ज़िंदगी गुजारने के लिए, चाहे किसी भी शोबे में इंसान हो, तो उसको सपोर्ट उसका हाथ से नहीं जाना है. आप एक कुली की बात कर रहे थे, हमारे जो अब्दुल रशीद भट्ट साहब हैं, मैंने सुना कि वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे. और अभी भी उनका जोश, जब मैं उनको देखता हूँ स्टेडियम में, मैं बहुत खुश होता हूँ कि उस एज में भी वो एज
स्पेक्टेटर आते हैं ऑडियंस बन के बांडी पोरा के लोगों के लिए, बांडी पोरा के बच्चों के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, और एक बड़ी बात है इस एज में भी स्टेडियम आना, और हमेशा मैंने इनको देखा वो पैदल चलते हैं। अच्छा। वो एक बड़ी चीज़ है। तो एक वाक़या आपने पिछली बार शेयर किया था, मैं चाहूँगा कि आप वो इस वक्त उनके बारे में बताएं कि वो कितना स्ट्रांग था, उनकी जो क्षमता थी खेलने की, वो एक अच्छी चीज़ है, अगर आप शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ। जो हमारा वो क्लब था उसमें वेटरन सब प्लेयर खेलते थे। कौन सा क्लब? इग्लेट्स था वो उसमें बैग खेलता था रशीद साहब। वो बेलोस था, मतलब हर कोई चीज़ उसमें लगाता था, जितनी भी एनर्जी थी उतनी लगाता था, फुल एफर्ट्स उसमें। ये मतलब अगर वो नंगे पैर भी हुआ करता था, या उसका पैर टकरा जाता था किसी के पैर के साथ या किसी के टांग के साथ, उनको कभी लगती नहीं थी, उनको नहीं लगती थी, लेकिन दूसरे को लगती थी। इसीलिए उसको हर कोई कहता था कि आपके पैर जो है सीमेंट जैसे टकराते हैं तो लगती है। बिल्कुल। तो वो आज भी होता है हर मैच, चाहे कोई भी क्रिकेट का भी मैच हो, वो होता है बिल्कुल। और उसका मैं आज उनके अंदर जुनून है ना, आज भी मैं देखता हूँ, उसका जुनून बिल्कुल वही है जो उसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो लोगों के सामने आए तो लोग उनके साथ उनको जाने, तो वो सब। याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।